नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो जो कि ये 39वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो जो नहीं देखें और देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले जान लेते हैं जो नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों, टोटल 6 क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जिसमें से अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़, जो 2023 का ये जो प्राइज़ है। और ये जो प्राइज़ दिए जाते हैं ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है, जितने भी नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। और भी प्राइज़ हैं, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज़ की बात करें जो कि ये 2023 का ये दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2023 का। और नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में ये अगर बात करें तो ये दिया गया है कैटलिन कैरिको और ड्रेव वेसमैन जी को दिया गया है। ये दोनों को संयुक्त रूप में दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला बात करें फिजिक्स के क्षेत्र के बात करें तो ये पियरी एगोस्टिनी जी को दिया गया है, फ्रैंक क्राउज को दिया गया है और एनी एल व्हीलियर जी को दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 2023। और केमिस्ट्री की बात करें तो ये दिया गया है मांगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्स ई इकी मो, इन तीनों को मिला के दिया गया है 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। तो इन लोगों का नाम ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा एज ए डायरेक्ट। अगला नोबेल प्राइज़ की बात करें जो कि ये लिटरेचर के क्षेत्र में जो दिया गया है, ये जॉन फोस जी को ये दिया गया है लिटरेचर के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है। तो दोस्तों, ये था कुछ जो नोबेल प्राइज़ जो टोटल 6 क्षेत्रों में जो दिए जाते हैं उन सभी का नाम और इसमें मेंशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है कि P20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। जो कि G20 का भी जो सम्मेलन हुआ था वो हमारे देश में ही ये आयोजन किया गया था। उसी के तर्ज पे ये P20 है जो कि आयोजन किया जा रहा है और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार की बात करें तो ये 9वां संस्करण है जो कि ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों G20 के जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देश के जो संसदीय अध्यक्ष हैं वे सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे P20 में। मतलब पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष वगैरह जो रहते हैं विभिन्न देशों के जो G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं वे सभी आएंगे यहाँ पर हमारे देश भारत में, और कुछ डिस्कशन वगैरह यहाँ पर होगी। जो कि ये देखा जाए तो ये 13 अक्टूबर को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इस साल का जो विषय रखा गया है ये रखा गया है पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये विषय रखा गया। तो ये विषय को भी ध्यान में रखें, ये P20 शिखर सम्मेलन 2023 का ये विषय है जो कि हमारे देश में ये आयोजन इसका होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो नई पुस्तक को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये जो बुक है जो कि ये लिखा गया है विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा जो लिखा गया है, और ये एक डायरेक्टर हैं जो कि ये द कश्मीर फाइल्स का ये निदेशक ये कर चुके हैं, और द वैक्सीन वार का भी इनके द्वारा निर्देशन किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये हैं विवेक अग्निहोत्री जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं लेक लड़की योजना जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो कि इसका मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है प्यारी बेटी योजना। जो कि इसमें देखा जाए तो जो लाभार्थी होंगे वो पीले या फिर भगवा राशन कार्ड धारक वाले परिवारों को इसमें दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए का वित्तीय सहायता राशि इसमें दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत। और इसमें दोस्तों यह योजना जो है ये 1 अप्रैल 2023 के बाद जो लड़कियां जन्म लेती हैं उन सभी को ये दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखें, जो लोग महाराष्ट्र से प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है हुरन रिच लिस्ट 2023 ये जारी किया गया है। जो कि दोस्तों ये 12वां संस्करण जो 2023 का ये जारी किया गया है, जिसमें हमारे देश के अंदर जितने भी धनी व्यक्ति हैं उन सभी को इसमें
सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब एक लिस्ट तैयार किया जाता है कौन कितना धनी है, उसके बाद कौन कितना धनी है, ये सभी लिस्ट जारी किया गया है। जिसमें बात करें तो पहले स्थान में ये मुकेश अंबानी जी हैं, जिनका नेटवर्थ की बात करें तो ये 8.08 लाख करोड़ रुपये इनका नेटवर्थ है। दूसरे स्थान पे गौतम अडानी है, जिनका नेटवर्थ की बात करें तो ये 4.74 लाख करोड़ रुपए है। और तीसरे स्थान की बात करें तो ये साइरस पूनावाला है, जिनका नेटवर्थ है 2.78 लाख करोड़। और चौथे स्थान की बात करें तो ये शिव नादर। और पाँचवें स्थान पे गोपीचंद हिंदुजा जी हैं। और छठे स्थान की बात करें तो ये दिलीप संघवी। सातवें में एल एन मित्तल का है। और आठवें में राधा किशन दमानी। और 9वें नंबर की बात करें तो ये कुमार मंगलम बिरला जी है। और 10वें नंबर की बात करें तो ये नीरज बजाज जी है। तो ये टोटल टॉप 10 जो मतलब जो रिचेस्ट पर्सनस है हमारे देश में, उन सभी का ये लिस्ट है। हालांकि टॉप 10 याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये टॉप 3 याद रखें वही काफ़ी है। जो ये मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और ये साइरस पूनावाला नाम ये ध्यान में रखें। और ये जो इन लोगों का नेटवर्थ है वो बस ध्यान में रखें। और जिसमें अगर बात करें तो इसमें सबसे धनी भारतीय मूल के बिजनेस प्रमुख की बात करें तो ये जयश्री उल्लाल जी हैं, जिनका अगर बात करें तो कुल संपत्ति की तो ये 20,800 करोड़ रुपए की इनका कुल संपत्ति है। तो ये भी ध्यान में रखें। और ये दोस्तों हुरन रिच लिस्ट जो 2023 में ये जारी किया गया उसका ये सूची है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, जो कि ये लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। ये लॉन्च किया गया है दोस्तों, जो गाजा पट्टी की तरफ से हमास के द्वारा इजराइल पे जो अटैक किया गया था उसके काउंटर अटैक मतलब काउंटर वार के तहत में इसको लॉन्च किया गया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये ध्यान में रखें, ये इजराइल से ये संबंधित है। दोस्तों इन दोनों की लड़ाई के अंतर्गत देखा जाए तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। तो ये मतलब सोचने वाली विषय है कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि इसमें जो लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं उन सभी का भी इसमें जान चला जाता है। हालांकि ये न्यूज़ में है इसलिए इसको जानना ज़रूरी था। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल की बात करें तो ये जेरूसलम में इसका कैपिटल लोकेटेड है। और इसके जो बॉर्डर जो नेशंस है, ये आपको लेबनान दिख रहा होगा, सीरिया, और इधर जॉर्डन है, और इधर इजिप्ट आपको दिख रहा होगा। और इधर जो गाजा स्ट्रिप है यहीं से ये हमला किया गया था इजराइल में। और बाद में ये इजराइल के द्वारा पलटवार हमला किया जा रहा है गाजा स्ट्रिप में। और इधर आपको दिख रहा होगा वेस्ट बैंक, जो इजराइल के अंदर ही ये देखने को मिलता है। हालांकि ये दोस्तों ये इजराइल जो है ये डेड सी हो गया, और इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, और इधर गल्फ ऑफ अकाबा जो कि ये लाल सागर को ये जोड़ता है। और ये मतलब काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है, जहाँ पर ये मतलब काफ़ी बेनिफिट ये शेयर करता है। इधर से भी इसका ट्रेड वगैरह होता है, और इधर से यूरोप से डायरेक्ट इसका ट्रेड होता है। तो ये मतलब काफ़ी स्ट्रेटेजिक और ये एक एडवांस कंट्री है जो कि युद्ध में ये शामिल हो चुका है। इजराइल की बात करें तो ये जो कंट्री जो है इसमें अगर बात करें तो ये 1946 के पहले की बात करें तो ये पूरा जो है दोस्तों ये पैलेस्टाइन का ये इलाका हुआ करता था। यहाँ पर कुछ छिटपुट यहाँ पर इजरायली लोग यहाँ पर रहा करते थे। और इधर अगर बात करें उसके बाद की बात करें 1947 के बाद, तो यहाँ पर इजराइल कुछ ये ज़्यादा मतलब ये एरिया ऑक्यूपाई करते गया, धीरे धीरे करते गया। और आज के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये पूरा जो है ये इजराइल इलाका ये कहलाता है। और इसमें गाजा स्ट्रिप यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा होगा, और इधर जेरूसलम की तरफ इधर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ये जो पैलेस्तीन का इलाका है, तो ये मतलब कहा जाता है कि इजराइल के द्वारा ये ऑक्यूपाई किया गया है, और उसी के मतलब पलटवार में ये वार वगैरह होते रहते हैं। तो ये बात की बात है, इससे फोकस ना करें, बस ये न्यूज़ में है, इसे ध्यान में रखें। इसका कैपिटल जेरूसलम में सिचुएटेड है, और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज जो हैं उसे ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। और ये दोस्तों ये जो इजराइल है ये डेड सी और मेडिटेरेनियन सी को ये टच करता है, और ये गल्फ ऑफ अकाबा से ये मतलब ही ये टच करता है, जो कि ये लाल सागर से ये टच करता है। तो ये बस ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर जो है ऑपरेशन अजय जो है दोस्तों ये हमारे देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन सभी को वापस इंडिया लाने के लिए ये ऑपरेशन अजय को ये लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिसमें अगर पहले ट्रिप में अगर बात करें तो ये 212 भारतीयों को इसमें लाया गया है इस ऑपरेशन अजय के
तहत में ये आपको दिख रहा होगा खुश नज़र आ रहे हैं व्यक्ति जो वापस अपने देश लौट रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं, जो कि ये 10 सालों के लिए ये वैलिड रहता है। तो ये देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वदेशी उत्पादों को ये दिया गया है, जिसमें याक चुरपी है, खाव ताई है, और ये जो तांगसा कपड़ा जो है ये आपको दिख रहा होगा। ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ 3 जो पदार्थ है स्वदेशी उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है। और एक दिया गया है उधमपुर का जो बसोहली पश्मीना शॉल जो है इसको दिया गया है जीआई टैग। तो ये चारों का नाम ध्यान में रखें जिनको हाल ही में मतलब अभी इसी सप्ताह के अंतर्गत ये दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों एशियाई खेल, जो कि ये 19वां एशियाई खेल चीन के हांगजाओ में ये आयोजित किया गया था। तो ये ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जानते हैं कि कितने कितने जो पदक जो हैं हमारे देश के द्वारा जीता गया और विभिन्न विभिन्न देशों के द्वारा कितना पदक जीता गया। तो हमारे देश की बात करें तो ये टोटल 28 जो है ये स्वर्ण पदक जीता गया है, 38 रजत पदक जीता गया है, और 41 जो है दोस्तों ये ब्रॉन्ज मेडल ये जीता गया है। तो ये ध्यान में रखें। और ये टोटल मिला के ये टोटल 107 पदक हमारे देश के द्वारा जीता गया है, जो कि ये चौथे स्थान पे ये आते हैं। अब अगला आयोजन की बात करें तो ये एशियाई खेलों का जो अगला आयोजन जो है, जो कि दोस्तों ये 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा और ये जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें बात करें तो हमारे इंडिया में जो जो क्षेत्र में जो मेडल जीते गए हैं, जैसे कि शूटिंग के क्षेत्र में बात करें तो ये 7 गोल्ड मेडल जीता गया है, एथलेटिक्स में 6, आर्चरी में 5, स्क्वैश में 2, क्रिकेट में 2, कबड्डी में 2 गोल्ड मेडल जीता गया, बैडमिंटन में 1, टेनिस में 1, और ये इक्वेस्ट्रियन में 1, और हॉकी में 1 ये गोल्ड मेडल जीता गया। और बाकी जो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आपको दिख रहा होगा, ये टोटल मिला के 107 मेडल हमारे देश के द्वारा जीता गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो पदक तालिका में अगर बात करें तो ये पहले स्थान की बात करें तो ये चीन जो है ये पहले स्थान में है, जो कि इनके द्वारा 383 टोटल मेडल इसमें जीता गया है। जो कि इसमें सोने की बात गोल्ड मेडल की बात करें तो ये 201 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल की बात करें तो ये 111, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ये 71 ब्रॉन्ज मेडल चीन के द्वारा ये जीता गया है। दूसरे स्थान में बात करें तो ये जापान है, जो कि ये 188 टोटल पदक ये जीता गया जिसमें 52 गोल्ड मेडल है। और तीसरे स्थान पे बात करें तो कोरिया है, जो कि ये 42 गोल्ड मेडल के साथ ये 190 टोटल पदक ये जीता है। और चौथे स्थान पे हमारा प्यारा देश भारत है, जिसमें 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल मिला के टोटल 107 मेडल हमारे देश के द्वारा जीता गया। और 5वें स्थान पे उज्बेकिस्तान है, और 10वें स्थान में बात करें तो ये DPR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया ये जीता है, जो कि ये टोटल 39 पदक इसके द्वारा जीता गया है। और भी बात करें पाकिस्तान की बात करें तो ये 31वें नंबर पे है, जो कि ये टोटल 3 पदक इसके द्वारा जीता गया जिसमें गोल्ड एक भी नहीं है। और नेपाल की बात करें तो ये टोटल 2 पदक जीता है, जिसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है, एक एक करके है। और इराक की बात करें तो ये टोटल मतलब 3 पदक जीता है, जो कि ये तीनों जो है दोस्तों ये ब्रॉन्ज मेडल है, इसके द्वारा ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर कुछ नहीं जीता गया। और बांग्लादेश के द्वारा भी टोटल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, और है लेबनान के द्वारा 1 जीता गया है, फिलिस्तीन के द्वारा 1 जीता गया है, और सबसे लास्ट में बात करें तो ये सीरियाई अरब गणराज्य के द्वारा ये 1 जीता गया, जो कि 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये ध्यान में मतलब ये सोच सकते हैं इन लोग के जो खिलाड़ी हैं मतलब किस प्रकार इन लोगों के खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है, उसी के हिसाब से जो है दोस्तों मेडल इन लोगों के द्वारा लाया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है ये विश्व एथलेटिक्स ऑफ ईयर 2023 का ये जो है घोषणा किया गया है, जिसमें टोटल 11 व्यक्तियों को मतलब इसमें नामांकित किया गया है, जिसमें हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक के ये खिलाड़ी हैं, इनको भी इस लिस्ट में रखा गया है। तो ये ध्यान में रखें, नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स ऑफ ईयर 2023 का पुरस्कार मिलने वाला है। और 10 व्यक्तियों का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि रयान क्राउजर जो कि ये USA का है, गोला फेंक का ये खिलाड़ी है, मोंडो डुप्लांटिस जो कि ये पोलो वाल्ट का ये खिलाड़ी है, सुफियान एल बकली जो कि ये 3000 मीटर का जो खेल जो होता है इससे रिलेटेड है। और भी ये सभी खिलाड़ी, हालांकि इन सभी को जानना जरूरी नहीं है क्योंकि
हमारे देश का जो है उसी से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। और ये टॉप 10 जो और 10 लोग हैं उन सभी का इसमें मैं डाल दिया हूँ। अगला जो है दोस्तों, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 का जो है ये आयोजन किया जाएगा, जो कि ये 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक इसका आयोजन होने का ये डेट फिक्स किया गया है, जो कि ये मलेशिया के जौहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस साल का जो ये आयोजन है ये 11वां संस्करण का ये आयोजन है, जो कि ये हॉकी के क्षेत्र में ये खेला जाता है, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023। तो ये ध्यान में रखें। और इसमें दोस्तों अंडर-21 पुरुष फील्ड हॉकी प्रतियोगिता ये एक प्रकार का प्रतियोगिता है। तो ये ध्यान में रखें, सुल्तान ऑफ जौहर कप किससे रिलेटेड है, ये हॉकी से ये रिलेटेड है। अब जान लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो इस सप्ताह में देखने को मिले हैं, उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। और उन सभी का जो थीम जो विषय रखा जाता है उनको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला है विश्व डाक दिवस, जो कि ये 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल। तो ये ध्यान में रखें। और इस साल का विषय की बात करें, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलेबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, ये थीम रखा गया है विश्व डाक दिवस 2023 का। तो ये ध्यान में रखें। अगला दिवस है जो कि ये विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस, जो कि ये 8 अक्टूबर को ही ये मनाया जाता है। और इसमें प्रतिवर्ष इसका जो है सप्ताह के रूप में ये 2 से 8 अक्टूबर को भी ये मनाया जाता है। मतलब ये डिसलेक्सिया जागरूकता सप्ताह दोस्तों 2 से लेके 8 अक्टूबर, और डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसमें अगर बात करें तो ये डिसलेक्सिया जो होता है एक प्रकार का ये बीमारी होता है, जिसमें जो भी पीड़ित होता है उसको पढ़ने लिखने ये सभी में मतलब कठिनाई होती है, जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। और 2023 का थीम की बात करें तो इसमें ये है यूनिकली यू, ये है 2023 का ये थीम विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस का। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं विश्व गठिया दिवस, जो कि ये 12 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और इस साल का विषय की बात करें तो ये लिविंग विथ ए आरएमडी एट ऑल स्टेजेज ऑफ लाइफ, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व गठिया दिवस का, जो कि ये 12 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और ये पहली बार दोस्तों ये 1996 में ये मनाया गया था। अगला है जो कि ये विश्व दृष्टि दिवस, ये 12 अक्टूबर को ये भी मनाया जाता है। और इस साल का विषय की बात करें, लव योर आइज एट वर्क, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व दृष्टि दिवस, जो कि ये 12 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। हालांकि दोस्तों ये प्रति वर्ष दोस्तों अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है। और इस साल की बात करें तो ये 12 अक्टूबर को पड़ा है, इसीलिए इस साल 12 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखें, ये डेट ये फिक्स नहीं है, ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। अगला है जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों, ये प्रत्येक साल ये 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, दैट मीन्स इंटरनेशनल गर्ल्स डे, ये 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और 2023 के विषय की बात करें तो ये इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स आवर लीडरशिप आवर वेल बीइंग, ये 2023 का ये विषय रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का, जो कि ये 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जो कि ये 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और 2023 की विषय की बात करें तो ये मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये 2023 का ये विषय रखा गया है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का। अब लास्ट वीक के जो कुछ इंपॉर्टेंट डे है, जैसे कि विश्व सेरेब्रल पैलेसी दिवस, ये 6 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस, ये 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस, ये 4 अक्टूबर को मनाया गया। और गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ये 2 अक्टूबर को ये तीनों जयंती ये मनाया गया। तो ये भी ध्यान में रखें, इसको याद कर लें, जो मैंने पिछले करंट अफेयर के वीडियो में मैंने वो डाल चुका हूँ। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर, और जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और दोस्तों जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के थ्रू जुड़ पाएँ और प्रत्येक सप्ताह जो ये करंट अफेयर आता है वो उसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ है, जो कि ये प्रत्येक वीक के
सैटरडे मॉर्निंग में ये अपलोड कर दिया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।